अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की जो रफ्तार है पेशेंट्स की, वो अचानक तेज हो गई है। पहले मैंने कई प्रोग्राम इस पर किए हैं कि सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम किए और कंट्रोल किया, रफ्तार स्लो हुई। पंजाब की रफ्तार बहुत तेज थी, हम इस पर डिस्कस करते रहे हैं। लेकिन अचानक रफ्तार बढ़ गई है। 3,000 से ऊपर ऊपर फिगर चला गया है सिंध का, 4,000 से ऊपर चला गया है पंजाब का। तो ये डिफरेंस जो पंजाब और सिंध में था ये कम होता जा रहा है। ये वजूहात क्या हैं? क्या लॉकडाउन में नरमी हुई है या लोग एहतियात नहीं कर रहे? क्या हो रहा है सिंध में? अरबाब चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अरबाब चांडियो साहब कराची के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे भी सीनियर रहे हैं, हमारे उस्ताद भी समझे। और हमने बहुत कुछ सीखा है अरबाब साहब से। अरबाब साहब, वेलकम टू शो सर। मेहरबानी आपकी शाकिर सोलंकी साहब, आपने हमें उस्ताद कहा, शुक्रिया आपका। बहुत वेलकम सर। लेकिन सर, ये कराची में और बाकी जो अजला हैं सिंध के, ये पूरे सिंध में ओवरऑल ये क्यों ये अचानक तेजी आ गई है? जो कोरोना के मरीजों की तादाद जो है वो अचानक बढ़ती जा रही है। पहले रफ्तार स्लो हुई थी, सिंध हुकूमत की सब तारीफें कर रहे थे, अपोजिशन तारीफ कर रही थी, नून लीग तारीफ कर रही थी, मीडिया, आप लोग, आपके सवालात में सुनता रहा हूँ सीएम सिंध और बाकी वुज़रा से। WHO ने तारीफ की कि सिंध ने बहुत अच्छा काम कर रहा है सिंध। तो ये अचानक क्या हो गया है? कोई वजूहात क्या है आपके ख्याल में? शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में रफ्तार पहले भी स्लो नहीं थी। असल में बात ये थी कि सिंध हुकूमत ने पहल की थी, तमाम इकदाम की पहल की थी। मरकज से पहले, बलूचिस्तान से पहले, पंजाब से पहले, खैबर पख्तूनख्वा से पहले। इसलिए तमाम इदारे तारीफ कर रहे थे कि सिंध वो वाहिद सूबा है जो कि मरकज से आगे जा रहा है। यानी सिंध ये कह रहा था लोगों को कि आप घरों में रहें। सिंध ये कह रहा था कि आप लॉकडाउन का एहतराम करें। सिंध ये कह रहा था कि हमें टेस्टिंग किट्स दी जाए ताकि हमें पता चले कि कितने लोग यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, सिंध ये मुतालबा कर रहा था कि रेलवे पहले दिन से बंद की जाए। सिंध का ये मुतालबा नहीं माना जा रहा था। सिंध ये कह रहा था कि पहले दिन से एक सूबे से दूसरे सूबे की ट्रांसपोर्ट बंद की जाए। सिंध की बात नहीं मानी जा रही थी। सिंध ये कह रहा था कि जो लोग ताफ्तान से यहाँ आ रहे हैं उनको ताफ्तान में रहने की बजाय फौरी तौर पर यहाँ भेजा जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। सिंध ये कह रहा था कि आप जो है वो जो समंदरी रास्ते से लोग आ रहे हैं ईरान से, उन्हें रोका जाए, लेकिन बात नहीं मानी जा रही। लेकिन जब ये कोरोना वायरस सिंध की हदूद क्रॉस करके खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में दाखिल हुआ, तब फिर तमाम लोगों ने ये कहा कि हाँ, सिंध जो कह रहा था दुरुस्त कह रहा था। अब चूंकि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि चाइनीज हमारे साथ जरा थोड़े बहुत सच्चे हो गए। उन्होंने हमें बता दिया कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ अपने ईरानी हमवतनों पर, लेकिन सच्ची बात यह कि ईरान ने हमें ये नहीं बताया कि ये कोरोना वायरस हमारे पास है। इराक ने हमें नहीं बताया। और वो जो यहाँ पर ज़ायरीन आए वो तो आ चुके थे ना पहले। वो यहाँ पर आए, वो अपने लोगों से मिले और उनका ज्यादातर ताल्लुक कराची से ही था। और वो यहाँ मिले, घुल मिल गए और यहाँ पर लोकल लोगों में जो ये वायरस मुंतकिल हुआ वो बहुत ज्यादा हो चुका था। और सबसे ज्यादा ये वायरस जो मुंतकिल हुआ है वो हमारी कच्ची आबादियों में हुआ है। आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो जिला शर्की है वो टॉप पर है, और उसके बाद फिर अब जिला जनूबी है, वो तो उससे भी ज्यादा आगे जा रहा है। उसमें कहाँ पर वायरस फैल रहा है? शाकिर, मैं आपको बताऊं कि लियारी में फैल रहा है। लियारी, आप अगर आप सनाफ साहिल है, आपने लियारी देखा है या रिपोर्टिंग की है? लियारी में किस तरह लोग रहते हैं। अगर लोग बचाव कर भी पाए तो बहुत मुश्किल काम है। और हुकूमत, सिंध हुकूमत के पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो एक लियारी को क्लियर कर सके। वहां पर गुंजान आबादी है, गुंजान गलियां हैं और फ्लैट एक दूसरे के साथ इस तरह चिपके हुए जिस तरह लोग मुजस्मे एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। तो वहां बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर अब भी जो सूरत हाल ये है, आपके सवाल का जवाब दूं कि बढ़ क्यों रहे हैं। कारकर्दगी सिंध हुकूमत की उसी तरह है, लेकिन लोग लॉकडाउन का एहतराम नहीं कर रहे। लोगों को कहा जा रहा है कि घरों से ना निकले, तो लोगों ने बड़ा दूसरा तरीका निकाला है। खुद ड्राइव कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे, डबल सवारी पे पाबंदी है।
आगे बच्चा बिठाया है, पीछे बेगम बिठाई है, उसके पीछे भी बच्चा बिठा हुआ है। अब उनसे पूछिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए उनमें से 90% लोगों ने कहा है कि जी हम तो दवा लेने जा रहे हैं, या हमारे फूफी बीमार है, या हमारे अम्मी बीमार है, हम सामने हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब पुलिस वाले रोके तो उनसे वो पूछना शुरू कर देते हैं। हाँ, 1% ऐसा भी था जिन्होंने कहा कि हम राशन लेने जा रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हम जायज ड्यूटी पे जा रहे हैं जिनको रोका गया हो। अब ऐसे माहौल में आज भी मैं जुड़िया बाजार में था, वहां पर जब मैं गया, वहां पर आप मेडिसिन मार्केट को देखे, जिस तरह लोग चिपके हुए थे आपस में, तो आप कहें कि यार ये मेडिसिन बेच नहीं रहे, ये कोरोना बेच रहे हैं। तो कोरोना वायरस कैसे नहीं जन्म होगा कराची में जब लोग समाजी फासलों का एहतराम ही नहीं करेंगे। सरकार तो क्या करेगी? सिंध हुकूमत सख्ती जो कर रही थी, तो वफाकी हुकूमत तो उस पर तनकीद कर रही थी, वफाकी वज़रा, वजीर आजम के सिंध बेजा सख्ती कर रहा है और इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए सिंध पर। उसके बाद फिर वही इकदाम, सिंध वाले इकदाम वफाक और बाकी सूबे भी करते रहे, लेकिन 2-4 दिन के तनकीद करने के बाद फिर वही काम करते रहे। तो अब सिंध हुकूमत सख्ती नहीं कर रही। मैं आपको एक न्यूज दे दूं जो कि शायद आपके लिए है। सिंध हुकूमत को एक रिपोर्ट ये भी आई है कि कुछ लोग इस लॉकडाउन में राशन की आड़ में, गुर्बत की आड़ में, दुकानों की बंद होने की आड़ में फसाद भी करा सकते हैं। अच्छा, ओके। यानी ये एक खुफिया लोगों का बहाना बनाएंगे कि लोग बाहर निकले हैं भूख की वजह से तंग होके, और अपना सियासी एजेंडा करना होगा। इसकी एक मिसाल आपके शहर खैरपुर की दे दूं। आपके शहर खैरपुर में एक बड़े रोजनामचे ने ये खबर छाया की थी कि जी भूख की वजह से 3 लोगों ने खुदकुशी कर दी। पता चला ना आपके उस शहर का कि वो तो खुदकुशी उन्होंने भूख की वजह से नहीं की थी, वो जाती वजूहात पे की थी। उनके तो बैंक बैलेंस निकले, उनकी तो गाड़ियां निकली। जब तक तहकीकात हो। एक और रोजनामचे में यहाँ कराची के बारे में खबर थी कि यहाँ रोज इतने लाशें आती हैं और पता ये चला है कि ज्यादातर उनमें कोरोना वायरस होगा, लेकिन तहकीक साबित की कि वो कोरोना वायरस के नहीं थे। क्यों? कोरोना वायरस मुर्दा होने के बाद तो पता ही नहीं चलता ना, कोरोना वायरस का जिंदा होने से पता चलता है। तो ऐसी भी रिपोर्टें सिंध हुकूमत के पास है। लिहाजा आज सिंध हुकूमत ने जो है ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दे दी है पूरे सूबे के दुकानदारों को। ओके, अच्छा के रोज से। अच्छा उस्ताद, मसाजिद के हवाले से बताएं कि रमजान शरीफ शुरू हो गया है, तो मसाजिद में जो SOPs बनाए गए हैं सदर ममलिकत और उलमा इकराम के दरमियान, तो उस पर अमल दरामद हो रहा है? इज्तिमात किस तरह के हैं? बड़े इज्तिमात हैं? क्या सीन है वहाँ का? क्या सूरत हाल है सिंध में? जी, इस बात से तो मैं इत्तेफाक करूंगा कि कराची की तमाम बड़ी मसाजिद में इस वक्त तो उस तरह के इज्तिमात नहीं हो रहे जो कि माजी में होते रहे या पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में होते रहे। लेकिन इस तरह के इज्तिमात अभी नहीं हो पा रहे बड़े मसाजिद में। लेकिन लोगों ने अब मसाजिद की बजाय अपने घरों की छतों में इस तरह के इज्तिमात करने शुरू कर दिए हैं। और मैं जो है एक जिस एरिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ उसकी फोटो भी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त आपको दिखा नहीं सकूंगा क्योंकि वही फोटो इसी कैमरा में है जिसमें आपसे मैं बात कर रहा हूँ। उसमें यह है कि जी आप तरावीह के लिए हमारे फ्लैटों की छत पर आ जाइएगा, वहां तमाम इंतजाम किया गया। भाई सोशल डिस्टेंस की बात की गई थी, फासलों की बात की गई थी, तरावीह पर कोई पाबंदी नहीं है। लोग जहां चाहें अपने फासले रखकर तरावीह अदा कर सकते, घरों में करें तो और अच्छा है। ये वायरस जो है आपको पता है कि ये वायरस हाथों से लगता है और फिर टच होने के बाद ऐसा पूरे फैमिली को जो है अपनी लपेट में लेता है, जिससे डॉक्टर मुतासिर हुए, जिससे उलमा कराम मुतासिर हुए, जिससे वो लोग मुतासिर हुए जो कि इन लोगों से मिले हैं। अब मैंने कल ही जो है कराची एयरपोर्ट में जाना हुआ, वहां डॉक्टर साहबान ने ये बताया कि दिसंबर से लेकर मार्च तक तकरीबन 4 लाख मुसाफिर जो है ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हैं और यहाँ कराची में वो फैल गए हैं। आप ये बताओ कि उन 4 लाखों में से वहां तो फौरी तौर पर उनको ये महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये वायरस तो कभी भी जन्म ले सकता है। इस वायरस के जन्म होने मरने की कोई खबर ही नहीं है। अच्छा, और ये वायरस जो है
जी। अच्छा अच्छा, अरबाब साहब ये फरमाएं कि सिंध हुकूमत पर जो वफाकी वुज़रा ने, मुराद सईद और कुछ लोगों ने, वाडा और फैसल वाडा और अली जैदी ने इल्ज़ामात लगाए कि ये अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, ये पता नहीं कहाँ खर्च हो रहे हैं, ये इल्ज़ामात क्या कहानी है? इतना खर्च हुआ है? देखिए देखिए मैं सिंध हुकूमत का तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन जो सिंध हुकूमत आदाद और शुमार जारी करती है उसके मुताबिक उनके इल्जामात दुरुस्त नहीं है। हम्म। सिंध हुकूमत ने 1 अरब 8 करोड़ रुपए रखे थे राशन के लिए, हम्म। जबकि आपके इसी में मैं आपको बताऊं कि जब ये राशन की बात हो रही थी, मुराद अली शाह ने ये प्रपोज किया था कि राशन हम लोगों को दे, तो हम्म। काबीना के बेशतर लोगों ने मुखालफत की थी। कहा हम्म। साहब इससे हमारी बदनामी होगी, इससे हमारा फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर राशन डुप्लीकेट भी होता है। राशन जो मांगने आएगा आप उससे धुतकार तो नहीं सकते। हम्म। तो और राशन में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। आप हम्म। राशन की तकसीम की बात न करें आप, लेकिन क्योंकि सरकार अब, क्योंकि सियासत तो करनी होती है ना, सरकार ने ऐसा बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम के ऊपर एहसास प्रोग्राम लगा के 12,000 बांटना शुरू कर दिए। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत हम भी जलती में तेल डाल दें, तो इन्होंने भी राशन का ये किया। इसमें 1 अरब 8 करोड़ रुपए इन्होंने जारी किए, और अब जो है अब बस खत्म। और 1 अरब 8 करोड़, अब आप बताओ उसमें क्या था कि एक यूनियन काउंसिल में 170 अफराद को देना था या 80 अफराद को। एक यूनियन काउंसिल तकरीबन 15,000 लोगों पर मुश्तमिल होती है कम से कम। 170 या 80, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है ना। तो ये राशन में तो उनकी नेकनामी नहीं होनी थी और नहीं हुई। बाकी जो पैसा है उन्होंने जितना भी रिलीज किया है वो हेल्थ पे किया है, दीगर चीजों पे किया है, और वो सिंध हुकूमत का जो बजट था उसमें पहले से पैसे रखे हुए थे, सिर्फ इन्होंने पैसे एडवांस जारी किए हैं। अच्छा यही उनका अच्छा कसूर अच्छा, है। ये बताएं कि आखिरी बात ये बताएं कि सिंध में शहरी और देही इलाके जो हैं, फर्ज करें खैरपुर है, शिकारपुर है, कंदकोट है, गड़ियासीन है, वहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पर इस वबा की क्या सूरत हाल है? सिंध के शहरों में क्या सूरत हाल है? सिंध के बड़े शहरों में ये सूरत हाल जो है ज्यादा मुतासर कुन है, और सिंध के छोटे शहरों में ये वबा कम है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि ये वबा फैल नहीं सकती। मैंने आपको कहा ना, ये वबा जो है माशूक की आंखों की तरह और आपकी खूबसूरती मुस्कुराहट की तरह कहीं भी फैल सकती है। तो लिहाजा आप अपनी मुस्कुराहट को काबू में रखें, और उस माशूक को कहें कि अपनी आंखों को बंद रखें, चलें वरना ये वबा जो है ना ये अरबाब फैल साहब। सकती है। और दूसरी बात बताऊं कि जी कराची बड़ा शहर है, यहाँ ज्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब साहब टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, अरबाब चांडियो ने कराची की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। इंटीरियर सिंध जो है, जो देही इलाके हैं सिंध के, वहाँ पर ये वबा इतना तेजी के साथ नहीं फैल रहा, लेकिन सिंध के शहरी आबादी में ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। जो भी इस हवाले से अपडेट सूरत हाल बाकी सूबों में भी हो रही है तो वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।